हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज का जो थंबनेल दिख रहा है आपको, चतुर्थ श्रेणी 2025 सिलेक्शन वाली क्लास कंप्लीट इंग्लिश महामैराथन। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 दिन पहले साथियों महामैराथन की क्लास लगाई थी साथियों, पर कोई ना कोई साथियों टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के होने की वजह से साथियों जो हमारी क्लास थी साथियों बीच में ही दिस एंड हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसमें साथियों हमने एक तो ओनली फॉर परिपोजिशन, एक आपका जो इंपोर्टेंट टॉपिक का रिपोर्टेड स्पीच साथियों, जिसे हम बोलते हैं नरेशन या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट साथियों, तो दोनों टॉपिक साथियों हमने उस महामैराथन की क्लास में लिया था साथियों। तो आज जो साथियों आपकी जो महामैराथन क्लास रहने वाली है, इसमें साथियों हम पढ़ेंगे एक तो आपका वॉइस, जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वॉइस नाम का टॉपिक है साथियों। वॉइस के साथ में हम बाद में पढ़ेंगे आपके आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बाद में पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, एसर्टिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं और नेगेटिव से वापस एसर्टिव कैसे बनाते हैं, एसर्टिव से वापस आप जैसे क्वेश्चन जो वाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, तो साथियों आप क्वेश्चन वाले वाक्य कैसे बनाओगे, क्वेश्चन से वापस आप एसर्टिव कैसे बनाओगे। उसके बाद में साथियों हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस साथियों। आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों जो आपके 4 ग्रेड वैकेंसी के अंदर जो इंग्लिश का जो पूरा का पूरा सिलेबस है साथियों पूरा कवर करने जा रहे हैं, और इस क्लास में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपके 15 नंबर तो साथियों जो 4 ग्रेड के अंदर सेशन आया इंग्लिश का साथियों, उस सेशन के अंदर आपके 10 प्लस क्वेश्चन साथियों लाइन टू लाइन इस क्लास में से आने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं साथियों अपने श्याम बाबा का नाम लेके कि से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, कि से शक्ति, ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम बना साथियों। तो साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको ऊपर दिख रही है कि वॉइस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों वॉइस एक ऐसा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों जो आपको हर एग्जाम के अंदर कॉमन मिलता है साथियों। वॉइस की बात करें तो वॉइस एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो आपके 9th क्लास से स्टार्ट होकर साथियों जो आपके सेंटर का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी, वहां तक साथियों ये कॉमन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वॉइस। साथियों हर गाइड के अंदर यदि वॉइस की बात करें तो लगभग 20-30 पेज भरे होते हैं, पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक छोटी सी 5 अक्षरों की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स के माध्यम से आप वॉइस के जो 4 ऑप्शन आएंगे रिजेक्शन मेथड से आप बिल्कुल एकदम करेक्ट करने वाले हो मेरे प्यारे साथियों। साथियों बात करते हैं वॉइस की। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वॉइस को क्या बोलते हैं साथियों? वो आपके जो वाक्य होते हैं वो वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। साथियों बात करूं मैं वॉइस के कितने टाइप होते हैं, वॉइस के मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में साथियों देखो नाम से पता लग रहा है, एक्टिव का मतलब होता है हिंदी में सक्रिय, और पैसिव का हिंदी में मतलब होता है आपका निष्क्रिय। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? निष्क्रिय। साथियों यदि इसमें एक्टिव की बात हो रही है तो इसमें आपके मेन एक्टिव रहने का जो सिस्टम है साथियों वो करता है, मेन रोल कौन निभाता है? आपके सब्जेक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों बात करूं मैं पैसिव की तो आपके पैसिव में साथियों सब्जेक्ट आपके मेन रोल नहीं निभाता है, इसमें जो मेन रोल निभाने वाला व्यक्ति होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो ऑब्जेक्ट होता है। अब साथियों आपको इस उस मेन फॉर्मूले का वेट है कि सर वो फॉर्मूला कौन सा जिससे हम एक्टिव का पैसिव वॉइस आंख बंद करके बना दे। तो मेरे प्यारे साथियों आप पहले फॉर्मूले को मत देखो साथियों, पहले आप जो पर्सनल प्रोनाउन टेबल है इसको देख लो 2 मिनट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें ओनली फॉर 5 शब्दों का फॉर्मूला है मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों आपको एक्टिव वॉइस में यदि मैंने बता दिया कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपका मेन जो एक्टिव रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, और पैसिव बनाते समय आपका मेन जो एक्टिव रहता है वो कौन रहता है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में ये चीज तो समझ में आई गई होगी मेरे प्यारे साथियों कि आपके जो पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। चलो साथियों आगे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन टेबल। सर ये क्या काम में आएगी? साथियों यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि आई से स्टार्ट होता हो तो पैसिव वॉइस जब हम बढ़ाएंगे तो उसका क्या कर देंगे? वापिस बाय लगा के मी कर देंगे। साथियों यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यू से स्टार्ट होता हो तो जब पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे तो सबसे पीछे लिखेंगे वापिस सब्जेक्ट को, तो क्या बना देंगे? यू का यू ही का मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे हिम, इट का लिखेंगे इट, वी का लिखेंगे अस, दे का लिखेंगे देम, सी का लिखेंगे हर, और नेम कभी भी चेंज नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, नेम का आपके हमेशा नेम ही रहेगा साथियों। तो साथियों देखो एक बार तुरंत आप मेरे पीछे पीछे आप तुरंत साथ साथ बोलना, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर्स हर, और इट इट्स इट, और नेम नेम नेम, नेम कभी चेंज नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों। ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंट में कुछ मिस्टेक हुई है, हर्ष से मेरे प्यारे साथियों। चलो साथियों आगे नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि सर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट स्लाइड में ये सिस्टम है कि साथियों सबसे पहले आपको जो टेंस चेंज करना होता है कि एक्टिव का जैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें आपको टेंस चेंज कैसे करना है। साथियों यदि आपका प्रेजेंट सिंपल का यदि एक्टिव वॉइस आ जाए
किस टेंस का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का यदि सेंटेंस आता है उसकी पहचान कैसे करोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिख जावे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या दिख जाओ साथियों? एस या ई एस दिख जावे तो वो वाक्य होगा आपका प्रेजेंट सिंपल का। जब वाक्य प्रेजेंट सिंपल का आ जावे तो आप जैसे पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की यूज करोगे प्यारे साथियों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इज एम आर। इज एम आर। चलो साथियों अब मेरे को आप एक बात बताओ, यदि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? इज लगा दोगे। यदि आपका ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो क्या लगा दोगे साथियों? आर लगा दोगे। साथियों यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस आ जाए तो सर क्या करना फिर? यदि आपका वाक्य यदि एक्टिव वॉइस यदि आपका सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब वो की वही रहेगी सेम, पर साथ में आपको क्या लगा देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है साथियों? बीइंग लगा देना है। सर कैसे समझ में नहीं आया? कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट जैसे ऑब्जेक्ट है आपका तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे क्रिकेट, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्रिकेट सिंगुलर तो इज लगा दोगे और साथ में क्या लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीइंग लगा दोगे। अभी जैसे जैसे आगे एग्जांपल करेंगे साथियों आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। यदि आपके प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस आ जाए तो अगले वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे साथियों। पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। और साथियों यदि पास्ट कंटिन्यूअस का आ जाए तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की रहेगी, साथ में क्या लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीइंग लगा देंगे। यदि पास्ट परफेक्ट का वाक्य आ जाए तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देना। यदि फ्यूचर सिंपल का आवे, यदि सेल या विल आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे सेल भी और विल भी साथियों। और फ्यूचर परफेक्ट का आ जाओ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगा दोगे साथियों। कुल मिला के टेंस का मेन निचोड़ यही निकलता है कि एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते तो साथियों जो सिंपल यदि टेंस है कैसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिंपल, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो किसकी लगाओगे? कंटिन्यूअस की मेरे प्यारे साथियों। किसकी लगा दोगे? कंटिन्यूअस की। और यदि आपका एक्टिव वॉइस किसी ना किसी टेंस में यदि कंटिन्यूअस में चलता हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो चाहे मेरे प्यारे साथियों पास्ट कंटिन्यूअस का हो, तो उसमें आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की रखोगे पर साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीइंग जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे साथियों? बीइंग ऐड कर दोगे। बस इतनी सी बात है साथियों। सिंपल का हो चाहे प्रेजेंट सिंपल का हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस है तो हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे उसी टेंस की, पर साथ में बीइंग लगा देंगे। पास्ट सिंपल का हो तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का यदि आपके एक्टिव वॉइस आया और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग रखेंगे पर साथ में बीइंग लगा देंगे साथियों। तो साथियों हमने जो रिपोर्टेड एक्सप्रेशन में बात की थी वो तो पूरा प्रेजेंट पास्ट में चलता है, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस किस में चलता है साथियों? पास्ट में। पर आपके वॉइस में क्या करता है साथियों? अगले वाले टेंस में उछाल देता है। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य तो हेल्पिंग लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। चलो साथियों आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की कि एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते समय सूत्र। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये फॉर्मूला साथियों आपको कोई सी भी गाइड में नहीं मिलेगा प्यारे साथियों। आप मेरे को ये इस फॉर्मूले की फोटो खींच के दे दी, किसी दूसरी गाइड में है ऐसा फॉर्मूला तो मुझे भेज सकते हो साथियों। ऐसा फॉर्मूला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई सी भी कोचिंग में कोई सी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। यदि ये फॉर्मूला आपको याद हो गया साथियों तो समझ लो एक्टिव पैसिव वॉइस का बस मामला खत्म हो गया। क्या है सूत्र? ओ है मैं बस है, ओ हम बस, ओ हम बस। ओ से हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? ऑब्जेक्ट। है से लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब, मैं से हो गया मेन वर्ब, बे से हो गया बाई और से हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट। अब सर मेन वर्ब, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मेन वर्ब होती है उनका हमेशा जैसे हम एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बे का मतलब होता है प्यारे साथियों बाई, आपके क्या हो जाएगा? बाई। और सब्जेक्ट का मैंने बताया कि ही का क्या कर दोगे वापिस इधर बनाते समय हिम, सी का क्या कर दोगे? हर, इट का इट, ईट्स ईट, नाम कभी कोई चेंज नहीं होता, नेम 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 साथियों। तो ये फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओ हम बस कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओ है मैं वह और से साथियों। ओ से ऑब्जेक्ट, है से हेल्पिंग वर्ब, मैं से मेन वर्ब, बे से बाय और से सब्जेक्ट साथियों। मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी साथियों। जैसे ये देखो आप पहला एग्जांपल है कि ही राइट्स ए लेटर,
ही राइट्स ए लेटर साथियों। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ही मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया सब्जेक्ट, राइट आपकी हो गई मेन वर्ब साथियों, क्या हो गई मेन वर्ब, और ए लेटर आपका है मेरे प्यारे साथियों ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया साथियों ऑब्जेक्ट हो गया। अब साथियों सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सेंटेंस आया ये किस टेंस का है। सर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो इसका मतलब ये वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का। चलो साथियों आगे देखते हैं कि इसका वापस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते समय सूत्र, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, ये लिख दिया ए लेटर। सर वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, हेल्पिंग रूल लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, ए लेटर सिंगुलर है तो हमने इज लगाया साथियों, ना यहाँ पे आर नहीं लगेगा साथियों। यदि लेटर्स होता कि ही राइट्स लेटर्स तो साथियों यहाँ पे लेटर्स होता तो मैं आर लगाता, एक पत्थर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग रूल लगेगी इज। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या साथियों इसमें राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी रिटर्न है, और बे से हो गया बाई या बे से बाई, और उसके बाद में क्या लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये रहा आपका ही, और ही की थर्ड फॉर्म वापस इधर जाते क्या हो जाएगा साथियों हिम हो जाएगा। तो ही राइट्स ए लेटर ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हो गया ए लेटर इज रिटन बाय हिम साथियों। सर इसके दोनों में हिंदी अनुवाद में कुछ चेंज नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका मतलब होता है कि वह एक पत्र लिखता है और इसका वापस पैसिव वॉइस में कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। साथियों हिंदी में कभी भी इसका वाक्य का जो सेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। इसमें एक्टिव है मेन आपके सब्जेक्ट है, और इसमें एक्टिव है साथियों आपके कौन है ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने किस टेंस की लगा दी साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगा दी। प्रोनाउन की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी प्यारे साथियों की, आपका जो प्रोनाउन है इसमें ही, तो ही की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। ये यहाँ पे यदि सी होता तो मैं इधर लगा देता हर, यदि यहाँ पे राम होता तो मैं राम का राम लिखता बाई राम, क्योंकि नेम आपका कभी भी चेंज नहीं होता साथियों। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोनाउन की भी थर्ड फॉर्म रहती है और मेन वर्ब की भी थर्ड फॉर्म रहती है साथियों। आगे देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल आया आपके समक्ष कि ही इज राइटिंग ए लेटर साथियों, ही आपका सिंगुलर आ गया, सिंगुलर नाउन है साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई राइटिंग ए लेटर। तो साथियों सबसे पहले देखो कि ये आपका एक्टिव वॉइस किस टेंस का है। सर इसमें इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, इसका मतलब वाक्य आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बिल्कुल। अब आपको ही देखना सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है साथियों, मेन वर्ब इसमें राइटर ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे साथियों तो इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले निकालो, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट ए लेटर ले लिया। सर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसी टेंस की कंटीन्यूअस का, तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे ए लेटर के अकॉर्डिंग इज, और साथ में क्या जोड़ दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीइंग, क्या जोड़ दोगे साथियों बीइंग जोड़ दोगे, क्योंकि वाक्य आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रखनी है, साथ में बीइंग लगा दिया। साथ ही उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई आपके रिटर्न, उसके बाद में बे से हो गया बाई, और ही की थर्ड फॉर्म हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिम साथियों। आगे देखो सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, कंटीन्यूअस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, साथ में हम बीइंग लगा देंगे। साथियों यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट हो रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीइंग ऐसा होता है BEING साथियों, तो ध्यान कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे आपके वहां एग्जाम्पल टपकने वाले हैं साथियों। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं साथियों कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो प्यारे साथियों मेरे को बताओ कि इसका वापिस पैसिव वॉइस बनाओगे कैसे करोगे। सर इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है तो स्कूल को सबसे पहले लेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्कूल को पहले ले लिया। वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी कंटीन्यूअस की रहेगी, स्कूल सिंगुलर है तो लगा दिया इज, साथ में लगा दूंगा बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्यारे साथियों गोन, क्या हो जाएगी गोन, और बे से लगा दूं मैं यहाँ पे बाई, और नेम कभी चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट आपका राम है तो राम का राम रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीछे लगा दो आप फुल स्टॉप साथियों। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपके एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं साथियों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करो साथियों कि आई हैव ईटन मैंगो। साथियों देखो इसमें हैव का प्रयोग आया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, इसका मतलब आपका वाक्य है जो प्रेजेंट परफेक्ट का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट का है साथियों, क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की होती है साथियों। तो प्रेजेंट परफेक्ट की आया तो अगले वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्प लगानी, सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साथियों। तो साथियों इसमें देखो आपके आई है, ये तो क्या है साथियों आपके सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें हैव, ये आगे हेल्पिंग वर्ब है। ईटन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी मेन वर्ब है, और मैंगो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑब्जेक्ट है। तो बना दो साथियों सबसे पहले वही ओ है बस वाला फॉर्मूला,
मैंगो को सबसे पहले ले लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन में से। मैंगो आपका आम एक ही है साथियों, तो हैज बीन लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, बे से हो जाएगा बाई, और आई की थर्ड फॉर्म हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों मी, और पीछे लगा दो फुल स्टॉप, और आपका राइट आंसर रहने वाला है। साथियों आगे देखो, ये आ गया आपका नेगेटिव का, यू डू नॉट रीड इंग्लिश, यू डू नॉट रीड इंग्लिश साथियों। तो साथियों इसमें देखो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट डज नॉट मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, तो इसके पीछे नोट लगा दिया, तो हम भी क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके पीछे क्या लगा दोगे साथियों नोट लगा दोगे। उसके बाद में रीड आपकी मेन वर्ब है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है साथियों। पैसिव वॉइस बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, आपके ले लिया ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में यदि वाक्य आपका डू नॉट डज नॉट है, वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है साथियों, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो इंग्लिश सिंगुलर तुमने लगा दिया इज, नॉट है तो साथ में नोट लगा दिया। रीड की थर्ड फॉर्म साथियों रीड होगी, बे से बाई हो गया, और यू का मेरे प्यारे विद्यार्थियों यू हो गया। आगे देखो साथियों, आगे स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पर्सनवाचक हो तब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंटेंट बहुत ज्यादा डीप है मेरे प्यारे साथियों, इतना ज्यादा डीप भी फोर्थ ग्रेड में नहीं आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों ज्यादातर आपके जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश के टीचर बनते हैं, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के टीचर बनते हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों मैं एग्जाम देता हूं जब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, तब साथियों मैं देखता हूं कि ऐसे वाक्य वहां पूछे जाते हैं साथियों। फोर्थ ग्रेड में बिल्कुल नॉर्मल से आने साथियों, जो आप कर दोगे बिल्कुल ही ओनली फॉर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे मेरे प्यारे साथियों, ओ हम बस। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओ हम बस। चलो साथियों मैं पहले आपके समक्ष एक छोटी सी मोटिवेशनल साइड रख देता हूं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि व्यक्ति को जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक चलता है वो जिंदगी में, और जो नदी होती है नदी को जहां तक रास्ता दिखता है वो वहां तक बहती है साथियों, कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो बोले बांके बिहारी लाल की जय साथियों। तो साथियों आगे देखो, आगे की यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि पर्सन वाचक इंट्रोगेटिव हो तब, कि डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। सर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, और इसके पीछे इंट्रोगेटिव का साइन भी है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट कर दो। डू डज आपके प्रेजेंट सिंपल की है, तो आप जैसे पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगा दोगे। क्रिकेट आपका सिंगुलर है तो आप वाक्य इज से स्टार्ट कर दोगे। ऑब्जेक्ट को ले लिया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद में साथियों हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने पहले ले लिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, और बाइक का प्रयोग बे से बाय हो गया, और द बॉयज आपका सब्जेक्ट है, द बॉयज का द बॉयज रह गए साथियों, क्योंकि द बॉयज की थर्ड फॉर्म होती नहीं है साथियों। आगे देखो, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करना हो तथा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, शेष नियम यथावत रहेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि केवल आपके जैसे आपके कंटिन्यूअस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो, हेल्पिंग वर्ब वो की वो रहेगी, पर हम ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगा देंगे। जैसे इसमें देखो वाज सी कुकिंग फूड साथियों, वाज से वाक्य स्टार्ट है, इसका मतलब आपका पास्ट कंटिन्यूअस से वाक्य है साथियों। देखो फूड अब ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है सर। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो वाक्य वर से स्टार्ट करते और फूड के बाद में बीइंग लगाते, पर साथियों फूड आपका सिंगुलर है तो वाक्य आपका वापस उसी हेल्पिंग वर्ब से रहेगा, क्योंकि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, और कंटिन्यूअस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है साथियों वो कंटिन्यूअस की रहती है। तो वाज का वाज लिखा, ऑब्जेक्ट आपका फूड है साथियों, फूड लिखा, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, ये लगा दिया बीइंग। और कुक की थर्ड फॉर्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुक्ड, बे से हो गया आपका बाई, और सी की थर्ड फॉर्म होती है मेरे प्यारे साथियों सी, हर से हर, ये लिख दिया पीछे हर, इंट्रोगेटिव का साइन है तो इंट्रोगेटिव का साइन लिख दिया मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना आपके समक्ष अभी नेक्स्ट आगे एक छोटा सा टॉपिक आएगा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंदर होता है मेरे प्यारे साथियों सिंबल्स, दो सिंबल्स तो मैं यही आपके तीन सिंबल्स क्लियर हो गए साथियों। एक तो हमने रिपोर्टेड इस चीज में देखा था साथियों इन्वर्टेड कोमा, क्या देखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्वर्टेड कोमा देखा था, ऐसा होता है इन्वर्टेड कोमा साथियों। एक हमने देख लिया फुल स्टॉप का साइन ऐसा होता है, और एक साथियों इंट्रोगेटिव का साइन भी देख लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा होता है। और एक और साइन जानते हो मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं कोमा, क्या बोलते हैं साथियों, कोमा बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में आया कि यदि वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में हो, क्या बात है साथियों। यदि मैं बात करूं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साथियों आज्ञात्मक वाक्य।
कैसे वाक्य जिसमें आज्ञात्मक मिलती है। पर सर पहचान कैसे करेंगे? यदि आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि किससे स्टार्ट हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डू नॉट से स्टार्ट हो जाए साथियों, यदि आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डू से, डू नॉट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाओ साथियों, तो सर हमारा एक डाउट ये भी है कि सर जैसे डू ये आपके प्रेजेंट सिंपल की भी तो है सर हेल्पिंग वर्ब, पहचान कैसे लगाएंगे? मेरे प्यारे साथियों जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होगा तो साथ में आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा, मेन वर्ब की दिखेगी और ऑब्जेक्ट भी दिखेगा साथियों। पर यहाँ पे ओनली फॉर आपका छोटा सा सेंटेंस रहेगा कि डू योर वर्क, डू योर वर्क साथियों। इसमें आपको पता कैसे लगेगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है? इसका मतलब वाक्य कैसा हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे साथियों, कैसा हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस है। यदि मैं आपको बोल दूं कि वाक्य आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही है, जैसे मैं बोल दूं ओपन द डोर, कैसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओपन द डोर, तो ये वाक्य भी कैसा हो जाएगा? इंपरेटिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट है। यदि आपका सेंटेंस डू से, डू नॉट से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो जाए तो वो वाक्य हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। उनका फॉर्मूला रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेओ बम। कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? लेओ बम। हाँ मेरे प्यारे साथियों, लेओ बम नाम का एक फॉर्मूला साथियों, ऐसा फॉर्मूला आपको राजस्थान की ले लो चाहे बात आप इंडिया की ले लो, ऐसे फॉर्मूले साथियों आपको कोई सी भी गाइड में नहीं मिलने वाले, ऐसे फॉर्मूला आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलने वाले हैं साथियों। लेओ बम लेना है, क्या करना है? बम को ले लेना है। पर बम को कब लेना है? जब सेंटेंस आपके डू से, डू नॉट से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? लेओ बम को। सर ये ले का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ले का मतलब होगा आपके लेट। क्या होगा साथियों? लेट होगा। ओ से हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा साथियों? ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पे बे का भी बाई होगा क्या? नहीं मेरे प्यारे साथियों, बे का बाई नहीं होगा। यहाँ बे का मतलब होगा बी। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बी होगा। और सर मे का क्या होगा? मे का होगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहती है मेरे प्यारे साथियों? थर्ड फॉर्म रहती है। एक बार वापस फॉर्मूले को देखो साथियों, क्या पता क्वेश्चन यहीं से ही टपक जाए, क्योंकि इसमें छोटा सा ही आपके क्वेश्चन बनता है साथियों। जैसे मैं बोल दूं ओपन द डोर, इसका वापस पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे साथियों? तो फॉर्मूला लगा दोगे लेओ बम, ले से लेट, ओ से ऑब्जेक्ट, बे से बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे प्यारे साथियों। अब इधर आओ साथियों कि वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, वाक्य डू से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो साथियों, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम आपके लेओ बम है। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लेओ बम की बात करेंगे। डू योर वर्क है, वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इसका मतलब डू आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, लगा दो लेओ बम। ले से हो गया लेट, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा योर वर्क, बे से हो गया बी और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों डन। ये देखा था हमने फॉर्मूले में। राइट ए लेटर, यदि ओनली फॉर इतना ही आपके एक्टिव वॉइस आ जाए, एक्टिव वॉइस, तो इसका वापस पैसिव वॉइस बनाओगे साथियों। कैसे करोगे? ए लेटर, सबसे पहले देखो ले से लगा दे लेट, ये लगा दिया लेट। ले के बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें ए लेटर लिख दिया। फिर बे से बी साथियों, बे से बी, और आपके मे की मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगी? आपके रिटर्न हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, और पीछे लगा दो फुल स्टॉप साथियों। इस प्रकार आपका एक्टिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा साथियों। डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या बात है साथियों। सर इसमें नोट आ गया, अब नोट का लगाएंगे। यदि आपके यदि इंपरेटिव सेंटेंस में नोट आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना बस, और करना क्या है? अब देखो साथियों डू नॉट प्ले फुटबॉल आया तो सबसे पहले लेट लगाना, ये लगा दिया लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट इसमें फुटबॉल है, ये लिख दिया फुटबॉल। नोट आया इसलिए हमने तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया। बे का हो जाएगा आपका बी, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों आपके प्लेड। क्या हो जाएगी साथियों? प्लेड हो जाएगी। और इस प्रकार ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे साथियों बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। साथियों याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है साथियों। एक बार तुरंत एक बार के ध्यान दो इस पे। एक तो फॉर्मूला आपका ओ हम बस, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओ हम बस। ओ से ऑब्जेक्ट, हे से हेल्पिंग वर्ब, मे की मेन वर्ब, बे से बाई, से सब्जेक्ट, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट की भी हमेशा आपके थर्ड फॉर्म साथियों। इंपरेटिव सेंटेंस वाक्य डू से, डू नॉट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाओगे तो आप फॉर्मूला लगा दोगे लेओ बम। क्या लगा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लेओ बम। ले से हो जाएगा लेट, ओ से ऑब्जेक्ट, बे से बी और मे से मेन वर्ब की भी थर्ड फॉर्म साथियों। यदि डू नॉट वाले सेंटेंस आ जाओ तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दोगे? नोट लगा दोगे साथियों। चलो साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीधा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस साथियों। तो उससे पहले साथियों आप तुरंत एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी सुन लो कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में ना कर आए हैं,
कि नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं, और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तो तूफानों से लड़कर आए हैं। और इस बार अपने मम्मी पापा का और अपना सपना सच करने के लिए श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पर ऑनलाइन आए हैं साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी का दिल खोल के स्वागत है साथियों। तो अब चलिए साथियों आगे बात कर लेते हैं हम आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है 4th ग्रेड का इंपोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। और इसमें देखो साथियों एसर्टिव टू नेगेटिव, वाक्य यदि पॉजिटिव हो और आपको वापस उसका नेगेटिव चेंज करना है साथियों, कैसे करोगे? एसर्टिव वाक्य में प्रयुक्त प्रमुख शब्द का अपोजिट लिखकर। मेरे प्यारे साथियों अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? विलोम शब्द। कि सर एसर्टिव का सेंटेंस आ जाए और उसका नेगेटिव बनाना है तो विलोम शब्द लिखना पड़ेगा। मेरे हाँ विद्यार्थियों, आपको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसी के साथ में नोट लगा के आपको क्या लिख देना है? हेल्पिंग वर्ब लिख देना है साथियों। पर सेंस में चेंज नहीं होना चाहिए साथियों। हिंदी का जो मेन भाव निकले वो चेंज नहीं होना चाहिए। चलो साथियों मैं आपको बोल दूं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं कैसा हूं? मैं बुद्धिमान हूं, इसका वापस नेगेटिव बनाना हो तो मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं साथियों? मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मैं फिर हूं क्या? बुद्धिमान हूं। जैसे मैं बोल दूं कि मैं डाउटफुल में हूं, यार मुझे संदेह है, तो इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूं। इसका यही हुआ नेगेटिव क्या है इसका? मैं श्योर नहीं हूं साथियों। जैसे मैं बोल दूं कि यू ही वाज हेल्थी, ही वाज हेल्थी मतलब वे स्वस्थ था, इसका मतलब वे स्वस्थ नहीं था। तो कुछ समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एसर्टिव सेंटेंस हम नेगेटिव बनाते हैं तो आपका हिंदी का भाव चेंज नहीं होना चाहिए, पर वाक्य में नहीं आ जाना चाहिए, पर हिंदी का भाव चेंज नहीं होना चाहिए साथियों। तो सीधा सीधा एक नंबर नियम आपके लिख रखा है कि आपका जो मेन वर्ड है उसका आपको अपोजिट लिखना है कि यू आर वाइज। साथियों वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो यू का यू रहेगा, आर का आर रहेगा, आपको नेगेटिव बनाना है साथियों, आगे लगा दोगे नॉट है, और वाइज का आपको अपोजिट लिख देना फुलिश। क्या लिख देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फुलिश लिख देना है। ही इज डाउटफुल, ही का ही रहेगा, इज का इज रहेगा साथियों, नेगेटिव बनाना है नॉट लिख दोगे, और डाउटफुल का जो आपके अपोजिट होगा साथियों वो होता है श्योर। डाउटफुल यानी साथियों संदेह, और श्योर का मतलब पूरा विश्वास होता है साथियों। ये श्योर हमने अपोजिट लिख दिया। ही वाज हेल्थी, ही का ही रहेगा, वाज का वाज रहेगा, नेगेटिव बनाना है, साथ में नोट लगा दो। हेल्थी का अपोजिट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनहेल्थी। क्या होता है साथियों? अनहेल्थी होता है। अदर में देखो मेरे प्यारे साथियों, अदर में क्या होता है साथियों कि इसमें कभी कभी हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली फॉर विदाउट लगा देते हैं साथियों। विदाउट लगा के हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों, ध्यान कर लेना। आपके समक्ष 4 ऑप्शन आएंगे, आप रिजेक्शन मेथड से काटते हो तो पहला तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको नोट लगा के अपोजिट लगाते हो तो आपका राइट आंसर रहता है। यदि कहीं आपको नोट लगा के आपको अपोजिट नहीं देता तो वो आपका गलत रहेगा। यदि आपको विदाउट लगाने को बोल देवे या कोई ऑप्शन में विदाउट दिख जाए और उसके बाद में वो वर्ड रह जाए तो साथियों वो भी आपका आंसर सही रहने वाला है। इसमें देखो साथियों एक आपके आया है छोटा सा एक एग्जांपल, आई लव यू साथियों। आई लव यू का यदि वापिस में नेगेटिव सेंस निकालू साथियों, और इसका नेगेटिव सेंस निकालने के साथ साथ में इसका हिंदी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो आई का साथियों आई रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगती है, नेगेटिव बनाना नोट लगा दो साथियों, पर नोट के साथ में तुरंत विदाउट लगा दोगे, और लव फॉर यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे आया सी वाज वाइज। अब साथियों देखो सी वाज वाइज, इधर देखा तो वाइज का अपोजिट हमने फुलिश लिखा। अब साथियों यदि आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखे तो फिर क्या करोगे साथियों? आप तुरंत विदाउट वाले ऑप्शन पे जाओगे, और जहां पे आपको विदाउट दिखे वहां पे वो का वो वाइज का वाइज रहेगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे देखो साथियों यहाँ पे लव है तो लव का अपोजिट हेट होता, पर यहाँ पे तुरंत आपको विदाउट देखा तो लव का लव ही रहेगा। तो साथियों यदि विदाउट वाले सेंटेंस आपको ऑप्शन में मिले तो साथ में वर्ड जो आपके एसर्टिव में आवे, जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस में वो के वही वर्ड मिलेंगे। और यदि आपको विदाउट वाला सेंटेंस नहीं दिखे तो नोट के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको अपोजिट देखना है। तो आपके 2 रूल हो गए प्यारे साथियों। आगे नेक्स्ट साथियों रूल की बात करता हूं कि वर्ब टू फेल का प्रयोग करके या हटा के। प्यारे विद्यार्थियों नियम को अच्छे से रट लेना साथियों, कि जैसे यदि आप कोई सेंटेंस के अंदर टू फेल देखते हो और नेगेटिव बनाना है तो टू फेल को हटा दो साथियों। और यदि आपको सेंटेंस के अंदर अपोजिट नहीं दिखे, यदि आपको सेंटेंस में आपको विदाउट लगा के वो का वो वर्ड नहीं दिखे, तो फिर तीसरा रूल क्या होता है? तो फेल लगा के या फिर फेल टू लगा के। जैसे ही सादा ताजमहल साथियों, इसमें कौन सा आप अपोजिट देखोगे, कौन सा आप विदाउट लगाओगे साथियों? तो इसका क्या हो जाएगा? ही का ही साथियों। उसके बाद में देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, इसका मतलब वाक्य किस टेंस का है? पास्ट सिंपल का है साथियों।
पास्ट सिंपल की आपके जो साथियों हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड नॉट। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डिड नॉट। सर नोट साथ में नहीं आता है, सही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिड का डिड ही आता है, पास्ट सिंपल की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, पर हम नेगेटिव बनाएंगे इसलिए साथ में हम नोट लिखते हैं। उसके बाद में देखो नियम है सीधा सीधा लिख रखा टू फेल, ये लगा दिया हमने, या तो फेल टू भी लगा सकते हैं या टू फेल भी लगा सकते हैं साथियों। सी का आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है पास्ट सिंपल के नेगेटिव में, सी का सी, और द ताजमहल का द ताजमहल साथियों। माई सन प्लेज क्रिकेट। अब ये सेंटेंस आ गया साथियों, इसमें क्या आप क्रिकेट का अपोजिट लिख सकते हो? नहीं सर। क्या आप इसमें विदाउट लगा के बना सकते हो? नहीं सर। तो इसका कैसे बनाओगे? इसका ऐसे बना दोगे साथियों कि माई सन का माई सन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीआईएस लिखा, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, तो माई सन सिंगुलर, तो डज नॉट लगा दिया साथियों। उसके बाद में फेल टू लग जाएगा और प्ले क्रिकेट का प्ले क्रिकेट रह जाएगा साथियों, और पीछे लगा दो आप फुल स्टॉप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो साथियों नियम 3 साथियों, दिस इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या पता कि ऐसे क्वेश्चन छप जाए, और मैं आपको 101% दावे के साथ बोल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो जो क्वेश्चन छपने वाले हैं साथियों उस पे मैं आप तुरंत आप क्या लगा दो साथियों? स्टार लगा लो इन चीजों के ऊपर। और क्लास को आप वापस साथियों आप नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल छोटी सी क्लास है साथियों, कि आपको यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या अलोन दिख जाए साथियों, आपको यदि एसर्टिव सेंटेंस के अंदर क्या दिख जाए? ओनली या अलोन है, तो आपको सेंटेंस नन बट से स्टार्ट कर देना है। किससे स्टार्ट कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नन बट से स्टार्ट कर दोगे। यदि आपको एसर्टिव सेंटेंस के अंदर ओनली या अलोन दिख जाए तो नेगेटिव सेंटेंस नन बट से स्टार्ट कर दोगे। ओनली देखो ये शुरू में मिल गया साथियों, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ओनली या अलोन दिख जाओ तो वाक्य किससे स्टार्ट कर दो? नन बट से, और तुरंत वाला वाक्य है जैसे जैसे चेप दो साथियों। इसमें देखो साथियों द ब्रेव अलोन बीच में दिखा साथियों, अलोन दिखा साथियों, अलोन वाक्य में हो तो आप नेगेटिव बनाते समय नन बट से, ये लिख दिया नन बट, और तुरंत वाला वाक्य है जैसे जैसे चेप दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुल मिला के कहने का भाव है ओनली या एलोन आपको एसर्टिव सेंटेंस के चाहे शुरू में दिखे, चाहे बीच में दिखे, चाहे एंड में दिखे, नेगेटिव बनाते समय आपको वाक्य किससे स्टार्ट करना है? नन बट से स्टार्ट करना है साथियों। नेक्स्ट नियम देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको एसर्टिव सेंटेंस के अंदर एज सून एज दिख जावे, क्या बात है सर, यदि आपको एसर्टिव सेंटेंस के अंदर एज सून एज दिख जावे साथियों, क्या दिख जावे? एज सून एज से यदि आपका वाक्य स्टार्ट हो रहा हो तो साथियों आपको वापस चेंज किसमें कर देना है? नो सूनर से वाक्य जो आपका स्टार्ट होता हो, नो सूनर से जो आपका सेंटेंस स्टार्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आपका राइट आंसर रहता है साथियों। ये साथियों आप थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, हो नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नो है, ठीक है, नो सूनर से। अब सर कैसे? इसमें देखो वाक्य एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है साथियों, तो आप नेगेटिव बना दोगे तो वाक्य किससे स्टार्ट होगा? नो सूनर से। चलो साथियों आगे के भी नियम मैं बता दूंगा और क्या क्या चेंज करना है, पर रिजेक्शन मेथड लगाओ कि जो भी आपको यदि सेंटेंस ए सून ए से स्टार्ट हो जाए और आपको बोल दो ट्रांसलेशन चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो साथियों आप पहले उस ऑप्शन पे जाओ जिसमें आपको नो सूनर दिखे। यदि एक ऑप्शन है नो सूनर से स्टार्ट तो आप सीधा सीधा 2 टिक लगाओ, राइट आंसर होगा। यदि 2 ऑप्शन दिखे आपको तो क्या करना है? नो सूनर के बाद में तुरंत क्या आएगी साथियों? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब। अब सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? जैसे इसमें आया एज सून एज ही सा में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई साथियों, इसका मतलब वाक्य पास्ट सिंपल का है, और हेल्पिंग वर्ब आएगी साथियों आपके डिड, तो नो सूनर के बाद में तुरंत आ गया डिड, और आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत आता है साथियों सब्जेक्ट, ये लिख दिया ही, और साथ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी और मी का मी साथियों। सेकंड सेंटेंस आपका जहां से स्टार्ट होता है साथियों उससे पहले आप क्या लगा दोगे? देन लगा दोगे, ये लिख दिया देन, उसके बाद में ही रेन अवे, ही रेन अवे। तो कुल मिला के साथियों यदि आपको एसर्टिव सेंटेंस एज सून एज से वाक्य स्टार्ट दिखे तो वाक्य नो सूनर से स्टार्ट करना है, नो सूनर के बाद में तुरंत आपको क्या लगा देनी है? हेल्पिंग वर्ब है साथियों। उसके बाद में अगला वाला जो 10 सेंटेंस है तुरंत लिख दोगे, और दूसरा जो सेंटेंस है उससे पहले आप कनेक्टिविटी क्या लगा दोगे साथियों? देन लगा दोगे। आगे देखो साथियों एज सून एज ही अराइव्स ही बिगिन टू वर्क, एज सून एज दिखा साथियों, तुरंत आंख बंद करके नो सूनर लगाओ, नो सूनर के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। हेल्पिंग वर्ब किसको अकॉर्डिंग साथियों? यहाँ पे देखो ही अराइव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिख रही है साथियों, तो आप क्या लगा दोगे? डू डज, ही सिंगुलर है तो लगा दिया डज, ही का ही रहेगा साथियों, अराइव्स है, वाक्य किसमें स्टार्ट हो गया साथियों? पर्सनवाचक वाक्य बन रहा है, नो सुंदर आपका नेगेटिव बन रहा है तो अराइव का अराइव रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो सेकंड वाला वाक्य साथियों इसके पहले देन जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने देन, और अगले वाला वाक्य में कोई चेंज नहीं करना, ही बिगिन टू वर्क, ही बिगिन टू वर्क। साथियों रिजेक्शन मेथड लगाना, यदि एज सुन एज से वाक्य स्टार्ट होता हो तो आपको नो सुनर से वाक्य जो स्टार्ट दिखे, नो सुनर, और आपको उसी सेंटेंस में देन देखने को मिलेगा। तो एज सुन एज से जो वाक्य स्टार्ट होता हो तो नेगेटिव में नो सुनर देन होगा साथियों।
आगे देखो, यदि सेंटेंस में आपको वेनेवर या वेन दिख जावे साथियों, सेंटेंस में यदि आपको वेनेवर या वेन दिख जावे तो आप उसको किस में चेंज कर दोगे, नेवर बट में। सर ये क्या तुरंत ही लगा देने? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी रिजेक्शन मेथड लगाना साथियों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर साथियों आपके सामने जो रिजेक्शन मेथड रहेगा उसमें आप 101% सही कर दोगे साथियों। देखो साथियों, इसमें स्टार्टिंग में आपको वेनेवर दिख गया, इसका मतलब आपको जिस सेंटेंस में नेवर या बट का प्रयोग दिख जाए वो इसका राइट आंसर होगा। तो वेनेवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सिक्स अट है साथियों। जैसे वेनेवर दिखा तो द चाइल्ड सब्जेक्ट को ले लो पहले, उसके बाद में क्या लगा दोगे, नेवर, और फिर वर्ब लगा दी मैंने मेन वर्ब क्राइज, और सेकंड जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे पहले आप बट लगा दो, बट द मदर सक्स इट साथियों। इट ऑलवेज प्योर वेन आ गया साथियों इसमें, तो वेन या वाइल दिख जाओ तो नेवर बट से वाक्य स्टार्ट नहीं करना साथियों, नेवर बट का यूज करना सेंटेंस में। तो इसमें देखो साथियों, इसमें क्या आ जाएगा, इट नेवर साथियों, इसमें क्या जाएगा, इट नेवर, इट नेवर साथियों। उसके बाद में क्या लिख दूंगा, नेवर और बट का यूज होता है, और इट पोर साथियों, इट प्योर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ये थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है इसमें कि सर ये ऐसे कैसे करेंगे, तो साथियों आपके समक्ष जो 4 ऑप्शन आएंगे साथियों, उसमें आपको रिजेक्शन मेथड के तरीके से साथियों आपको ऑप्शन काटने और राइट ऑप्शन साथियों आपको सही करना है। जिस भी सेंटेंस में आपको वेनेवर या वेन दिख जाए तो उस सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या यूज होगा, नेवर बट है। जिस सेंटेंस में एज सुन एज दिख जाए और नेगेटिव चेंज करना हो तो नो सुनर और देन को देखना है साथियों, ठीक है। ओनली या अलोन दिख जाओ तो साथियों नन बट से वाक्य स्टार्ट कर देना है साथियों। आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं सर कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलकर साथियों आपको जिस सेंटेंस के अंदर एज एज दिख जावे, क्या दिख जावे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एज एज दिख जावे, तो ये वाक्य होता है आपका पॉजिटिव डिग्री का। तो सर ये पॉजिटिव डिग्री को वापस किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है साथियों कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव में करते समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मेन वर्ब होती है उसके पीछे लगा दोगे ईआर और तुरंत उसके बाद में लगा दोगे आप देन, तो ये वाक्य बढ़ जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें बढ़ जाएगा साथियों, कंपैरेटिव डिग्री में। और पीछे वाला जो आपके मेन जो सब्जेक्ट होता है उसको ले पहले, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा के नोट लगा दोगे। जैसे इसमें लिखा हुआ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, सर कैसे पता लगा वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, देखो साथियों एज एज आया, इसमें ये रहा एज, इसमें ये रहा एज साथियों। अब देखो ये वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, पीछे वाले आई को पहले ले लिया, ये ले लिया आई। अब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आई के अकॉर्डिंग हमने एम लगा दिया, नेगेटिव बनाना नोट लगा दिया, आपको क्या बनाना है पॉजिटिव का कंपैरेटिव, तो स्ट्रॉन्ग के साथ लगा दिया ई आर स्ट्रॉन्गर, उसके बाद में क्या लगा देना देन, ये लगा दिया साथियों देन, और ही का साथियों ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो सी इज एज टेल एज नीलू, एज एज आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री का। तो नेगेटिव बनाओगे तो नीलू को पहले ले लो, ये ले लिया नीलू। सिंगुलर आपके इज एम आर साथियों, तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, तो जैसे आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो नीलू सिंगुलर इज लगा दिया, नेगेटिव बनाना नोट लगा दिया साथियों। उसके बाद में टेल का आपको कंपैरेटिव बनाना ई आर लगा दिया, टेलर है। उसके बाद में साथियों देन का यूज करना, ये लिख दिया मैंने देन, और आगे वाले सी को साथियों पीछे ले लिया सी। अब साथियों देखो इधर, जैसे मैं आपको बोल दूं कि ही इज एज वीक एज यू साथियों। अब देखो साथियों इसका कैसे बनेगा, सर इसमें भी एज एज का प्रयोग हुआ है सर, तो एज एज का प्रयोग हुआ वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, यू को ले लो पहले इधर यू। अब साथियों इधर देखो इज एम आर आया, तो साथियों यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा आर, ये लिख दिया मैंने आर। उसके बाद में क्या लिख दिया नोट, देखो यहाँ पर भी नोट है, इधर भी नोट लिख दूंगा क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है, वीक की आपके कंपैरेटिव हो जाएगा वीकर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीकर। आप ई आर के बाद में कंपैरेटिव बनाते समय आगे लिख दो देन, और ही का क्या रह जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ही रह जाएगा साथियों। और इस प्रकार आपका ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो इसमें सम अदर, यदि वाक्य कंपैरेटिव का हो तो वापस किस में चेंज कर दोगे पॉजिटिव में, यदि आपका एसर्टिव सेंटेंस ऑलरेडी कंपैरेटिव में दे रखा है तो वापस चेंज किस में कर दोगे साथियों पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दोगे। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब साथियों इसमें कैसे पता लगाओगे कि वाक्य आपके कंपैरेटिव डिग्री का है, सर इसमें देन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है देन का। कभी कभी साथियों ई आर का प्रयोग हो जाता है और कभी कभी आपके मोर का यूज हो जाता है, किसका यूज हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोर का। तो जहां पे आपको ई आर या मोर और इनके साथ में आपको क्या दिख जावे साथियों देन दिख जावे, तो वो वाक्य होगा कंपैरेटिव डिग्री का। तो वापिस पॉजिटिव बनाते समय साथियों अब ध्यान रखना
पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव हो, यदि पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो सेंटेंस चलेगा सो और एज में। किस में चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सो और एज में। यदि पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव सेंटेंस हो तो एज में चलता है, और यदि आपके कंपेरेटिव को वापस पॉजिटिव बनाना है तो वो वाक्य किस में चलेगा? सो और एज में। किस में चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सो और एज में चलेगा। तो अब देखो वापस इधर, अब ये वाक्य आपका कैसा आया? कंपैरेटिव डिग्री का आया, तो सबसे पहले आई को ले लिया शुरू में, और उसके बाद में एम लगा दिया, नोट लगा दिया, सो लगा के मोर इंटेलिजेंट का मोर हटा देंगे, क्योंकि आपका कंपैरेटिव सेंटेंस है, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट रहेगा। उसके बाद में एज लगा दोगे, और ही का मेरे प्यारे विद्यार्थियों ही रह जाएगा साथियों। एक सेंटेंस और देखो साथियों, आगे इसमें अगर नहीं दे रखा है तो एक सेंटेंस और आपको मैं बना के बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। देखो इधर मैं बोल दूं ही इज बेटर, ही इज बेटर देन राम, ही इज बेटर देन राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसमें देने का प्रयोग आ रखा है, ई आर के आया, तो राम को पहले ले लो, इधर ये ले लिया मैंने राम, ये फिर आगे लगा दिया इज, ये लगा दिया नोट। अब प्यारे विद्यार्थियों बताओ आप क्या करोगे? अब इसमें आप नेगेटिव बना रहे हो तो सो, और बेटर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है साथियों? गुड, ये मैंने लिख दिया गुड। उसके बाद में लिख दो एज, और ये ही का रह जाएगा आपके ही मेरे प्यारे साथियों, पीछे लगा दो फुल स्टॉप। और ये इस प्रकार आपका जो कंपैरेटिव होता है उसको आप नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज कर दोगे। कुल मिला के साथियों पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होती है तो सो और एज का प्रयोग होता है, और यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य पॉजिटिव में रहता तो एज का प्रयोग होता है। तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में साथियों। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं, तो आपका पॉजिटिव जो नेगेटिव है साथियों, पूरा सिस्टम हो गया है। पॉजिटिव का हो तो नेगेटिव में चेंज कर दोगे, और नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव में चेंज कर दोगे। फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा कर देना है साथियों। यदि आपको सेंटेंस के अंदर नेवर बट दिखता है तो आपका पॉजिटिव कैसे बनेगा? वेन वाइल से वाक्य साथियों, ठीक है। अब देखो साथियों आगे इधर साधारण वाक्य का पर्सन वाचक बनाना। साधारण वाक्य का क्या बनाना है? पर्सन वाचक वाक्य बनाना है। अब देखो साथियों यदि पर्सन वाचक बनाएंगे तो सबसे पहले हमें WH वर्ड दे रखा है, तो WH वर्ड लिखेंगे। सर WH वर्ड नहीं होगा तो आपका पर्सन वाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत साथियों आपके सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट के बाद में साथियों आपके क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है साथियों, और उसके बाद में आपका डॉट 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 अदर जो सेंटेंस चलते हैं, अदर जो वाक्य होते हैं साथियों, वो लगा के पीछे क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे साथियों। पर साथियों इसमें ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आती है? मेन वर्ब आती है साथियों। क्या आती है? मेन वर्ब आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का आप ध्यान रखना साथियों। फिर उसके बाद में नोट हो तो नोट भी आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आती है साथियों, पर हम आगे देख लेंगे। आगे देखो इधर एसर्टिव सेंटेंस में यदि नो, क्या दिख जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यदि एसर्टिव सेंटेंस में आपको नो, आपको यदि नॉट और नेवर यदि नहीं हो, यदि एसर्टिव सेंटेंस के अंदर, यदि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर नो नॉट नेवर नहीं हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। ध्यान कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसर्टिव सेंटेंस में यदि नो नॉट नेवर नहीं हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, और यदि एसर्टिव सेंटेंस में इनका प्रयोग हो तब इंट्रोगेटिव में इनका प्रयोग नहीं करेंगे साथियों। कुल मिला के बात यह है साथियों कि एसर्टिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव वर्ड का यूज होता है तो आप इंट्रोगेटिव में यूज नहीं करोगे साथियों, और यदि आपका एसर्टिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं हो तो आपको नेगेटिव में इनका यूज करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो साथियों आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सर इसमें एग्जांपल कैसे बनता है कि एसर्टिव सेंटेंस में यदि पीछे फुल स्टॉप होता हो तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या होता है? आपके इंट्रोगेटिव साइन होता है। अब साथियों देखो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। इधर मेन एग्जांपल, ये तो बिल्कुल टाबरो वाली बात है कि सेंटेंस के पीछे आपको फुल स्टॉप दिख जाओ तो वाक्य कैसा होगा? एसर्टिव, और जिस सेंटेंस के पीछे आपको इंट्रोगेटिव का साइन दिख जाओ तो वो वाक्य होगा आपका साथियों पर्सनवाचक वाक्य। चलो साथियों आगे देख लेते हैं, ही मेक्स ए नॉइज। सर इसका वाक्य ये तो आपका एसर्टिव है, ये वाक्य आपका पॉजिटिव है, ये वाक्य आपका सिंपल है, इसका आप वापस इंट्रोगेटिव कैसे बना दोगे? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इजी सी चीज है। वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिख रहा है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, ही आपके सिंगुलर नाउन है, तो हम वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। वाक्य कर दिया डज से स्टार्ट, ही का ही रह जाएगा। अब साथियों आपको एसर्टिव सेंटेंस के अंदर नो नॉट नेवर का यूज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके नोट लगा दोगे। उसके बाद मेक का मेक और ए नॉइज का ए नॉइज। सर यहाँ पे लिखा हुआ गांधी जी डिड नॉट टेल ए लाई, तो इसमें साथियों आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है सीधी सीधी डिड, तो मैंने डिड वो ले लिया पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट इसमें गांधी जी है, गांधी जी। सर इसमें एसर्टिव में नोट आ रखा है तो आपको नेगेटिव जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हो तो नोट का यूज नहीं करना है साथियों। नोट नहीं लिखेंगे तुरंत टेल ए लाई,
टेल ए लाई। सर इसमें देखो वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर, सर इसका चेंज कैसे करेंगे साथियों, इसमें देखो आपके ये सीधा सीधा मॉडल आ रखा है, मस्ट आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मस्ट को आप पहले हेल्पिंग वर्ब बना के ले लिया मस्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी, ये लिख दिया वी। आपको नोट दिख रहा है क्या सेंटेंस में, सर नहीं दिख रहा तो तुरंत आंख बंद करके सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो, ये लिख दिया नोट रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट, अवर का अवर, टीचर का टीचर। सर आगे नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर नॉट बोर्न सिंपली टू डाई। अब साथियों इसमें देखो आपको हेल्पिंग वर्ब वर दिख रही है, तो सबसे पहले हमने वर ले लिया, वी आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आती है, ये लिख दिया साथियों वी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखो आपको नोट का यूज दिख रहा है, नोट का यूज दिख रहा है साथियों, तो हम जैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नोट का यूज नहीं करेंगे साथियों। और उसके बाद में बोर्न का बोर्न, सिंपली का सिंपली, टू का टू, डाई का डाई, इधर हमने इंट्रोगेटिव बनाया, पीछे लगा दिया आपके इंट्रोगेटिव का साइन है, और इधर आपके वाक्य पॉजिटिव था तो पीछे था आपका साथियों फुल स्टॉप का साइन है साथियों। तो कुल मिला के साथियों आपका ऐसे एसर्टिव का आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। चलो साथियों मैं आपको जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब साथियों यदि इसका वापस आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, बिल्कुल सीधी सी बात है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ रखी है तो हम लिख देंगे डज। क्या लिख दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डज। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, ये लिख दिया सब्जेक्ट है, नोट का प्रयोग नहीं है इसमें तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद में क्या कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब आपकी क्या रहेगी, राइट की राइट रहेगी मेरे प्यारे साथियों, और ए लेटर का ए लेटर रहेगा प्यारे साथियों। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, डज ही नॉट राइट ए लेटर, पीछे लगा दो इंट्रोगेटिव का साइन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है साथियों, पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए साथियों तुरंत जल्दीबाजी में लिख रहा हूं साथियों। यदि बात करें साथियों तो ये ऐसे बनता है, ही इज नॉट राइट ए लेटर मेरे प्यारे साथियों। कितनी अच्छी राइटिंग लिखी है साथियों, ठीक है, ऐसी राइटिंग है प्यारे विद्यार्थियों। आगे साथियों बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, कि यदि एसर्टिव सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, एवरीवन है साथियों, ध्यान कर लेना, इस पे लगाओ आप स्टार। मैं तो बोल रहा हूं साथियों कि क्वेश्चन तुरंत यहीं से छपेगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और जिस दिन आप एग्जाम दे के आओ साथियों उस दिन आपको क्वेश्चन नहीं मिले साथियों तो फिर आके मुझे बोलना कि सर आपने पढ़ा या मिले नहीं। साथियों बोल रहा हूं 101% यहीं से छपेगा। यदि आपका एसर्टिव सेंटेंस एवरीवन से, नून से, नोबडी से और नन से शुरू हो, तब आपको इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हु से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, हु से। देखो साथियों यहाँ पे एवरीवन से वाक्य स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, वाक्य किससे स्टार्ट कर देंगे, हु से। उसके बाद में देखो साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिख रही है साथियों, तो हम क्या लगा देंगे, डू डज। पर साथियों यहाँ पे सिंगुलर की बात चलेगी, क्योंकि हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता तो हम हमेशा सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये लिख दिया डज साथियों, क्या लिख दिया हमने, डज लिख दिया। तो यदि साथियों बात करूं मैं कि आगे इसमें सर नोट दे रखा है, नोट नहीं दे रखा, तो साथ में नोट लगा दो, लव का लव रह जाएगा, हिज का हिज रह जाएगा, कंट्री का कंट्री रह जाएगा साथियों। इसमें देखो नो वन इज विदाउट अ प्रॉब्लम। अब साथियों देखो ऑलरेडी नो का यूज हो रहा है, तो वाक्य यदि नो वन से भी स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाओ साथियों, नो वन से भी यदि वाक्य स्टार्ट हो जाए तो भी आप किससे स्टार्ट कर दोगे, हु से स्टार्ट कर दोगे। ये लिख दिया सीधा सीधा हु, डब्ल्यू एस के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, इज दे रखी है साथियों, सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो मत लगाओ साथियों। नोट नो ऑलरेडी आ रखा तो हम वापस इंट्रोगेटिव बनाते समय नोट का यूज नहीं करेंगे। विदाउट का विदाउट, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है। सर आगे नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, आगे देखो साथियों कि नोबडी विल बिलीव सच ए लेयर। वाक्य नोबडी से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा लिख रखा है। यदि आपका सेंटेंस नोबडी से स्टार्ट होता हो तो आप इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस किससे स्टार्ट कर लोगे, हु से। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल दे रखी है, तुरंत विल लिख दिया। अब साथियों देखो नो से वाक्य में ऑलरेडी पहले से नो आ रखा है, तो आप इंट्रोगेटिव बनाते समय नो का यूज नहीं करोगे साथियों। तुरंत बिलीव का बिलीव, सच का सच, और ए लेयर का ए लेयर साथियों पीछे आप लगा दोगे इंट्रोगेटिव का साइन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस इधर और दे दूं कि एवरीवन लाइक्स मी, एवरीवन लाइक्स मी, कि प्रत्येक मुझे पसंद करता है, एवरीवन लाइक्स मी। अब साथियों यदि इसका वापस आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे प्यारे साथियों बताओ। सेंटेंस आपका एवरीवन से स्टार्ट है तो आपको इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट कर देना साथियों, हु से। उसके बाद में देखो साथियों आपको इसमें कहीं नेगेटिव यूज हो रहा है क्या, सर इसमें नेगेटिव यूज नहीं हो रहा है, और आपके ना इसमें सब्जेक्ट दे रखा तो सिंगुलर की लगा दो, डज नॉट। उसके बाद में साथियों लिख दो लाइक का लाइक, और मी का मी, और साथ ही पीछे इंट्रोगेटिव का साइन लगा
दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका बन जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुल मिला के साथियों यदि आपका सेंटेंस एवरीवन से, नून से, नोबडी से, नन से और नो वन से स्टार्ट हो तो आंख बंद करके आपको सेंटेंस किससे स्टार्ट कर देना है? हु से स्टार्ट कर देना है। सर कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम? ओके चल रहा है, ओके। चलो साथियों आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि इन्हें आगे सेंटेंस आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल से। हाँ मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल एकदम छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में साथियों आपको मैं इंग्लिश का पूरा महा मैराथन का रिवीजन करवा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यही नोट्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने यूट्यूब के इसी चैनल पर पूरे एकदम विस्तृत रूप से भी बताए गए साथियों। पर आपकी डिमांड थी कि सर हमें ओनली फॉर एक मैराथन ऐसी क्लास ला दो जिससे हम बिल्कुल रिजेक्शन मेथड के द्वारा हम एकदम राइट आंसर कर सके साथियों। तो साथियों चलो आगे बात कर लेते हैं साथियों आर्टिकल्स की। अब चलो साथियों आर्टिकल्स की बात करने से पहले मैं आपके समक्ष एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी रख देता हूं कि जब दूध में चावल पड़े तो उसको खीर कहते हैं, कि दूध में चावल पड़े तो उसको खीर कहते हैं। और आप जैसे विद्यार्थी हमको प्यार करते हैं तो उसे हम श्री श्याम कोचिंग क्लासेस का तकदीर कहते हैं साथियों। तो साथियों आगे चलो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की साथियों। यदि मैं बात करूं साथियों की आर्टिकल्स, तो आर्टिकल को साथियों हम डिटरमिनर बोलते हैं। आर्टिकल को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं साथियों? डिटरमिनर। अब साथियों याद करना, क्वेश्चन बार बार यहीं से छपते हैं कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं। आर्टिकल के मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक तो होता है आपका इनडेफिनेट और एक साथियों होता है आपका डेफिनेट। देखो साथियों हिंदी में आपका पता लगाना हो तो इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निश्चित है। और डेफिनेट का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों निश्चित है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? निश्चित होता है साथियों। ओके अब देखो साथियों इधर ए और एन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके जो इनडेफिनाइट जो साथियों आपके आर्टिकल होता है इसमें आपके दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक तो आपका ए और एक होता है आपका एन। और डेफिनाइट के अंदर ओनली फोर साथियों आपका द होता है। साथियों आपको क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक डेफिनाइट आर्टिकल है, तो कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? द आपका ओनली फॉर एक ऐसा आर्टिकल है द जो आपका डेफिनाइट साथियों निश्चित आर्टिकल होता है। और ए एन आपका कैसा होता है? इनडेफिनाइट साथियों। यदि ए की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और एन की बात करूं मैं कि सर ए एन और दा को यूज कहां पे करना है, तो प्यारे साथियों सुनो इधर आगे। ए का यूज करते हैं जहां पे आपकी कॉन्सोनेंट साउंड हो। कैसी साउंड हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जहां पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाए साथियों। कैसी साइड आपकी साउंड कैसी दिख जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट जानते हो साथियों? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन की ध्वनि। साथियों यदि मैं बात करूं कॉन्सोनेंट साउंड, किसकी बात करूं साथियों? कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं जहां पे आपको व्यंजन की ध्वनि दिखे वहां पे आपको यूज करना है ए। और जहां पे आपको कैसी ध्वनि दिख जाए प्यारे साथियों? स्वर की ध्वनि दिख जाए, वोवल्स की साउंड दिख जाए, वहां आपको यूज करना है एन। कैसे सर हमको समझ में नहीं आया अभी भी। अब देखो साथियों यदि मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक देके यहाँ पे बोल दूं यहाँ काइट, अब काइट से पहले आप ए लगाओगे या एन, इसका तुरंत हिंदी में देखो आप काइट साथियों ऐसे लिखते हैं काइट के कबूतर से आपका कॉन्सोनेंट की साउंड है, आंख बंद करके क्या लगा दोगे? ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं आप ए लगा दोगे। साथियों मैं यहाँ पे बोल दूं जग, ब्लैंक देके मैं आपको लिख दे यहाँ पे जग। अब सर यहाँ पे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? साथियों देखो जे को हिंदी में लिखो जग और जे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, आंख बंद करके ए लगा दो साथियों। मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं साथियों आइसक्रीम, क्या लिख दूं साथियों? आइसक्रीम। और मैं आइसक्रीम से पहले आपको बोल दूं कि आर्टिकल कौन सा लगेगा, तो साथियों हिंदी में लिखो आइस, इतना सा लिख दो देखो आपको पता लग गया। वो आपके जो साउंड कैसे आ रही वोवल्स की, तो साथियों आंख बंद करके क्या लगा दो? एन लगा दो साथियों। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गई आर्टिकल्स कि ए का यूज तो होता है जहां आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो और वोवल्स का जो साउंड हो वहां पे आपके एन का यूज होगा। अब साथियों सुनो सर कि दा का यूज कहां पे होगा? प्यारे विद्यार्थियों दा का यूज वहां पे होगा जहां आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिखे। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य दिखे। जैसे मैं बोल दूं गंगा नदी, गंगा नदी कैसी है मेरे प्यारे विद्यार्थी? यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो गंगा के पहले दा लग जाएगा क्योंकि गंगा नदी एक निश्चित नदी है। साथ में बोल दूं नॉर्थ दिशा, चाहे मैं बोल दूं वेस्ट दिशा, चाहे साथियों में आपको किसी प्रकार की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा आ जाए तो भी साथियों आप दा लगा दोगे। साथियों तो बात करें हम धार्मिक ग्रंथ की, रिलीजियस बुक जैसे गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, उनसे पहले भी दा आएगा। साथियों में बात करूं पृथ्वी की तो दा अर्थ, साथियों में आसमान की बात करूं तो दा स्काई, साथियों में स्टार की बात करूं तो दा स्टार। कुल मिला के बात होनी चाहिए किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में। तो जहां आपको निश्चितता का भाव दिखे साथियों वहां आप किसका यूज करोगे? दा का। जिस सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाए साथियों वहां आपका किसका यूज करोगे?
दा का साथियों। चलो साथियों आगे नेक्स्ट स्लाइड के पर देखते हैं कि आर्टिकल के अगले वर्ड का हिंदी उच्चारण यदि व्यंजन से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो साथियों आपका कौन सा यूज कर दोगे, आर्टिकल ए यूज कर दोगे। बोई में देखो साथियों, यदि मैं आपको इसे ब्लैंक लगा के और बोई लिख देता हूं कि अभी इससे पहले कौन सा आपको आर्टिकल यूज करना है, तो बे आपका साथियों देखो इधर बे बकरी से स्टार्ट हो रहा है साथियों, कॉन्सोनेंट का साउंड है ए लगा दोगे। जब का साथियों उदाहरण देख लिया, जे आपके कॉन्सोनेंट साउंड है ए लगा दोगे। काइट में साथियों के कबूतर से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए का यूज लगा दोगे। चलो साथियों आगे देखते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज वहां पे होता है साथियों जहां आपको वोवल्स का साउंड दिखे साथियों, किसका साउंड दिखे, वोवल्स का। अब देखो साथियों इसमें एक्सरे से पहले यदि आपको आर्टिकल पूछ लेता तो ए से स्टार्ट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वोवल साउंड है एन है साथियों। देखो इधर एम में साथियों याद कर लेना इस चीज को कि ये जैसे एम में क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एम में है, तो देखो हिंदी में देखो एम ऐसे होता है, तो आगे क्या लगा दोगे मेरे प्यारे साथियों, एन। गलत मत करना है। यदि साथियों ऐसे दिख जाओ एमएलए, आप सोच लोगे सर एमएलए एमएलए तो कॉन्सोनेंट साउंड है, अरे साथियों इसको हिंदी में पढ़ो, एम ऐसे बोलते हैं साथियों, इसलिए आगे क्या लग जाएगा, एन। साथ में बोल दू एनसीसी, क्या बोल दू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीसी। सर पे कहते हो सर आगे मैं तो लगा दे ए, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए गलत हो जाओ लो बेटा पेपर कमाए, फिर आप बोलो ला सर मैं श्री श्याम कोचिंग माता राहु जी सर को पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। गलत नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम जाग और पूरा चेतन मनु पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। एन को हिंदी में लिखो, एन आपकी वोवल साउंड है, एन लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लगेगा, एन लगेगा साथियों। कहानी क्लियर है, जहां पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखे वहां लगाना ए और वोवल साउंड दिखे वहां लगाना आपको एन साथियों। आगे देखो साथियों, बॉय के आगे ए बॉय है, यूनिट के आगे ए यूनिट है, क्योंकि ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। आइसक्रीम आपका यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, आपके वोवल साउंड है, एन लगा दिया। जेब्रा आपके जे आपके कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगा दिया। एलिफेंट, एलिफेंट में साथियों आपका वोवल साउंड है, लगा दिया हमने एन। कुल मिला के घूम फिर के बात वही है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल को यूज करो आप ए, और वोवल्स साउंड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आपको आर्टिकल कौन सा यूज करना है, एन यूज करना है साथियों। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं साथियों, यूज ऑफ द। क्या बात है, जो भी चीजें ब्रह्मांड के अंदर, जो चीजें यूनिवर्स के अंदर सत्य हो, क्या हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उनके पहले हमेशा आपके आर्टिकल कौन सा यूज होगा मेरे प्यारे साथियों, दा का यूज होगा। जैसे गंगा नदी साथियों बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, नदी चाहे गंगा नहीं साथियों, चाहे मैं यमुना की बात करूं, चाहे साथियों मैं कावेरी की बात करूं, चाहे मैं गोदावरी की बात करूं, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा आर्टिकल दाए लगेगा साथियों। ओनली फॉर पूर्व दिशा के नहीं, कोई सी भी दिशा हो, चाहे नॉर्थ हो साथियों, चाहे आपकी वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे कोई सी भी दिशा हो साथियों, चारों दिशा में से साउथ भी हो, तो उनके पहले भी हमेशा आपके आर्टिकल कौन सा लगेगा, दा, क्योंकि दिशा हमेशा निश्चित होती है, चार दिशा है। मैं बात करूं रामायण की साथियों, ये नहीं कि केवल रामायण के आगे ही दा लगता है, कुरान के आगे नहीं लगेगा, कुरान के आगे भी लगेगा, क्योंकि जो भी रिलीजियस बुक होती है, धार्मिक किताबें होती है, वो सभी एकदम निश्चित किताबें होती है, फिक्स किताबें होती है, आपके सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उनके आगे भी आप कौन सा परिपोजिशन है, आपके कौन सा आर्टिकल लगा दोगे, दा लगा दोगे साथियों। हिमालय, सर ओनली फॉर हिमालय के आगे लगेगा क्या, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके इंपोर्टेंट, जो आपके फेमस पर्वत होते हैं, जो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य हैं, उनके आगे दा लगेगा। बिल्कुल सर हिमालय सार्वभौमिक सत्य है तो हमने ला लगा दिया। सर इसका आसमान भी सार्वभौमिक सत्य है, ये हमने दा लगा दिया। अब साथियों यदि मैं आपको एक यहाँ पे कोई सेंटेंस दे दूं, जैसे काऊ की बात कर ली और मैंने बोल दिया कि ये गाय ये जो इतना लीटर दूध दे दिए, तो कुल मिला के इस गाय की मैं आपको विशेषता बताने लग गया, निश्चित गाय है ये गाय जो हमारे डेली शाम सुबह 5-5 लीटर दूध देती है, तो साथियों यहाँ पे भी दा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं किसी निश्चित गाय की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे बोल देता कि गाय 4-5 लीटर दूध देती है तो ओनली फॉर कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता, पर मैं बोल देता कि ये गाय शाम सुबह दोनों टाइम 5-5 लीटर दूध देती है, तो साथियों मैं दा बोल देता। मैं बोल देता साथियों कि मेरी फिजिक्स अच्छी है, तो यहाँ पे दा फिजिक्स नहीं, पर मैं ऐसे बोल दूं कि राम फिजिक्स में अच्छा है, तो यहाँ पे साथियों फिजिक्स से आगे दा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे राम का फिजिक्स से साथियों कैसा है, एक रिलेशन बन रहा है साथियों, यहाँ पे स्पेशल उस निश्चित फिजिक्स की बात हो रही है। तो कुल मिला के साथियों जहां पे आपको निश्चितता का भाव दिख जाए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की यदि निश्चितता से संबंध हो जाए कि वो बिल्कुल डेफिनाइट है, तो आपको परिपोजिशन आपको ये कौन सा लगा दोगे साथियों, आर्टिकल दा लगा दोगे साथियों, कौन सा लगा दोगे, दा। और दूसरी चीज आपको जहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ दिख जाए वहां पे भी आपको दा का यूज करना है साथियों। नेक्स्ट साथियों आपके पंक्चुएशन है साथियों, यहाँ पे स्टार लगाओ, यहां से एक क्वेश्चन पढ़ना फिक्स है,
छह की छह पारियों के अंदर साथियों इनमें से एक ट्यूशन पढ़ना आपके फिक्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो साथियों आप तब तक देखो 2 मिनट के लिए साथियों, मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी लूं साथियों। आप देखो साथियों इधर फुल स्टॉप का साथियों ये जो हम पहला वाला जो साइन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार जब पहली क्लास में थे साथियों तब से पढ़ रहे हैं फुल स्टॉप। गुरुजी बोलते थे कि सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगाओ, तो ये फुल स्टॉप का साइन ऐसा होता है प्यारे साथियों। उसके बाद में साथियों देखो क्वेश्चन मार्क की भी बात कर ली, ये रहा आपके क्वेश्चन मार्क, आपके पूंछड़ी जैसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो ऐसा साइन होता है, उसे में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव का साइन प्यारे विद्यार्थियों। और तब तक आप बाकी के साइन देखो साथियों। एक्सक्लेमेटरी का साइन भी हम देखते हैं साथियों, ये रहा आपके पीछे छोटी सी एक डंडी होती है और उसके पीछे डॉट होता है साथियों। चलो साथियों देखो आगे, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है सिंबल। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंबल, प्रतीक चिन्ह। क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह। फुल स्टॉप की बात करूं साथियों, सभी को पता है फुल स्टॉप का साइन ऐसा होता है, सेमी कोलन है साथियों। याद रखना सेमी कोलन का साइन कैसा होता है, सेमी कोलन का साइन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर तो होता है फुल स्टॉप और नीचे होता है कोमा का चिन्ह साथियों। ऊपर तो होता है फुल स्टॉप, नीचे होता है कोमा का चिन्ह, उसे बोलते हैं सेमी कोलन। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो आप जानते हो, हाइपन। क्या बात है साथियों, हाइपन का छोटा सा जो माइनस का चिन्ह, जैसे हम साथियों घटाओ देखते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 25 में से 21 घटाना है, तो आप क्या करोगे, हाइपन का ऐसे सबट्रैक्ट का साइन लगा दोगे। तो साथियों छोटा माइनस का साइन दिख के आपको, वो होता है आपका हाइपन का साइन। और साथियों यदि आपको लंबा माइनस का साइन दिख जावे तो वो होता है आपका डैश। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डैश। जैसे हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे, सर बोलते थे बेटा डैश लगाओ, क्या लगाओ, डैश लगाओ। जैसे मैं बोल दूं दिन और रात, इनके बीच में क्या जाएगा, डैश आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा, दिन रात में क्या जाएगा साथियों, आपके डैश आ जाता। जो भी विलोम शब्द हो साथियों वहां पे आपके डैश आता है। जैसे मैं बोल दूं भाई और बहन, तो साथियों भाई और बहन के बीच में भी क्या जाएगा, डैश आ जाएगा। तो आपको कोई पूछ ले कि डैश का सिंबल कौन सा है, थोड़ा माइनस का जो लंबा साइन दिखे वो होता है आपका डैश का साइन, और छोटा माइनस का साइन हो साथियों वो आपका हाइपन होता है। दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे, यदि डैश का पूछेगा तो हाइपन का कभी नहीं देगा, ओनली फॉर एक आपको आडी लाइन देगा साथियों। एपोस्ट्रोफी बात लो साथियों, एपोस्ट्रेफ। एपोस्ट्रेफ में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक साइन तो ऐसा होता है और साथियों दूसरा साइन ऐसा होता है। कुल मिला के साथियों इसमें क्या सिस्टम है कि एक का तो मुंह इस तरफ ऐसे होगा साथियों, और ऊपर वाले का मुंह ऐसे होगा साथियों। इसका आप थोड़ा सा विशेष देखना साथियों। स्लेश की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लेश का साथियों यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्लेश का मतलब क्या होता है साथियों, इसमें स्लेश का अंदर आपके क्या होता है साथियों, जो ऐसा जो साइन होता है, कैसा साइन होता है साथियों आपके, जैसे हम ये छोटा सा स्लेश, जैसे हम इसका ज्यादातर हम डिवाइड के रूप में यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर 25/5 लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं 25/5। कुल मिला के साथियों ये डिवाइड का रूप करता है। स्लेश का मतलब होता है साथियों ऐसे आडी रेखा। कैसी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आडी रेखा। साथियों कोमा की बात करूं तो कोमा देखो साथियों आपके ये होता है ऐसा कोमा। कोलम की बात करें साथियों, कोलन है तो ये होता है साथियों आपका ऐसा कोलन है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है आपका कोलन है। साथियों यदि आपने कंप्यूटर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, कौन सा टॉपिक, एमएस एक्सेल। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस एक्सेल। एक्सेल के सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके किससे स्टार्ट होते हैं, कोलन से स्टार्ट होते हैं साथियों। किससे स्टार्ट होते हैं, कोलन से। तो याद रखना साथियों, जो आपके दो फुल स्टॉप ऐसे कंटिन्यू दिख जाए वो होगा आपका कोलन है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या बात है सर जी, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है एक सीधी सी डंडी और उसके नीचे फुल स्टॉप का साइन है, ये होता है आपका एक्सक्लेमेशन का साइन। साथियों बात करें डैश की, आपको लंबा माइनस का चिन्ह है। साथियों बात करो इन्वर्टेड कोमा की, ये हमने रिपोर्टेड स्पीच में कर ही ली साथियों, ये होता है आपका इन्वर्टेड कोमा। साथियों बात करूं मैं इलिप्सस की, शानदार क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छपने की बार बार संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन की कि ये इलिप्सिस का साइन कोई नहीं जानता है साथियों। हम इंस्टाग्राम पर चैट करते हैं, जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, जब हम फेसबुक पे चैट करते हैं, जब हम ईमेल पर चैट करते हैं, जब हम ट्विटर पर चैट करते हैं और हमारी कुछ बात को पूरी नहीं बोल के साथियों, जैसे कोई चीज मैंने लिख दी कि मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं साथियों, मैं घर जाके बात करूंगा, मैं घर जाके बात करूंगा, ठीक है। अब साथियों पूरा नहीं लिख के मैं पीछे इलिप्सिस कुल मिला के भी मेरी बात और चल रही है, पर अगला वाला बंदा ऑटोमेटिक समझ जाएगा बात पूरी नहीं हुई है। कुल मिला के आपको कंटिन्यू डॉट 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 लाइन दिख जाए साथियों, वो होता है किसका साइन, आपके इलिप्सिस का साइन है। किसका साइन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलिप्सिस का साइन है। जहां पे भी आपको ऐसे कंटिन्यू डॉट 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 डॉट
दिख जाओ साथियों, वो होता है आपका इलिप्सिस का साइन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये होते हैं आपके पंक्चुएशन, ये सिंबल साथियों, इनसे बाहर एक भी आपके सिंबल से नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको देख लेना। फुल स्टॉप, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, एपोस्ट्रेफ, स्लैश और कोमा, कोलन, एक्सक्लेमेशन, डैश, इन्वर्टेड कोमा साथियों। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 साथियों। ध्यान कर लेना, छह की छह पारियों में इन्हीं सिंबल में से आपके क्वेश्चन आने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करूं साथियों, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्शन ऑफ सेंटेंस की सर आपको इसमें करेक्शन बताना है। बिल्कुल साथियों, मैं तो बता दूंगा साथियों, पर अब आपको करेक्शन ढूंढना, इसमें करेक्शन कैसे करना है साथियों। यदि आपको ऐसा सेंटेंस दे देता है टुकड़ों के अंदर, आपको बीच में स्लैश लगा लगा के दे देता है, तो वापस इसका सीक्वेंस कैसे करोगे साथियों। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट है, क्या लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट है। उसके बाद में लिखना है वर्ब, उसके बाद में लिखना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में लिखना अदर वर्ड्स। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, इजी चीज है, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें ईट या ये हो गया खाना, ये हो गया आपकी वर्ब, राम हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंगो है आपका ऑब्जेक्ट साथियों, और जो इन द मॉर्निंग होता है, क्या होता है साथियों, इन द मॉर्निंग। तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने राम, क्या लिख दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम। उसके बाद में वर्ब क्या आपकी ईट है, ये लिख दिया ईट्स का ईट है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका मैंगो है, ये रहा सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ये मैंगो। इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग। आगे देखो साथियों, यदि ऐसा सेंटेंस दिख जाओ, यदि आप उसको वापस सीक्वेंस करोगे तो कैसे करोगे, कैलाश आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी क्या है, गोइंग टू, जयपुर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट डे हो गया आपका अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट सबसे पहले कैलाश, वर्ब क्या है साथियों, गोइंग टू। अब देखो साथियों, इसमें आपको यदि हेल्प वर्ब दे रखी नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे इज होता तो हम लगाते कैलाश इज गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट डे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कि कैलाश अगले दिन जयपुर जा रहा है, कैलाश अगले दिन जयपुर जा रहा है साथियों। आगे चलो साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि वाक्य नेगेटिव बनाना हो तब नेगेटिव बनाते हैं, तब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत यदि नोट दे रखा है और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है साथियों, तो आपको क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट जोड़ देना है साथियों। जैसे यहाँ पे राम आया, नोट डज एट मॉर्निंग और मैंगो और ईट साथियों। सबसे पहले देखो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी डज हो गई, अदर वर्ड्स में एट मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट साथियों आपके आम हो गए, और ईट आपकी वर्ब हो गई साथियों। तो वापिस इसका सीक्वेंस कैसे बनाओगे, राम डज नॉट ईट मैंगो एट मॉर्निंग। अब साथियों यदि ये तो हो गया आपका नेगेटिव, पर साथियों यदि इसका आपको नेगेटिव बनाना होता तो हम क्या बना देंगे, डज। आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो साथियों, कैसे बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो डज राम, और उसके बाद में नॉट, उसके बाद में ईट, उसके बाद में मैंगो एट मॉर्निंग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देखो इन चीजों को, ये क्वेश्चन छपने की बार बार संभावना होती है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं 4th ग्रेड के पेपरों में मेरे प्यारे साथियों। आगे देखो इधर, यदि इंट्रोगेटिव हो तब, इंट्रोगेटिव हो तब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद में नोट लगा दोगे, उसके बाद में साथियों वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। देखो साथियों सब्जेक्ट के बाद में हमने इधर नोट लगाया, तो ऐसा सेंटेंस आ जाए तब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब ये लिख दिया है डज, उसके बाद में राम का राम। अब साथियों इसमें नोट नहीं दिख रहा है तो नोट मत लगाओ साथियों, नहीं का भाव नहीं निकलेगा। नोट दिख रहा है तो राम के बाद में नोट आता, पर यहाँ पे नोट नहीं है तो हम नोट को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब हो गई ईट, फिर मैंगो का मैंगो, एट मॉर्निंग का एट मॉर्निंग। साथियों अभी मैं आगे आपको 2 लाइन ऐसी लिखाऊंगा, यदि वो लाइन आपके पेपर में नहीं छपे साथियों, और यदि आप ऐसे बोल दो कि सर हमारे ये 6 के 6 पेपर हुए उनमें आपकी 2 लाइनें नहीं छपी, तो साथियों उसके बाद में मैं पढ़ाना बनाकर बंद कर दूंगा साथियों, कभी मैं यूट्यूब पे अपना चेहरा तक नहीं दिखाऊंगा साथियों। आगे मैं आपको 2 लाइन बहुत शानदार बताने वाला हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन पे कंटिन्यू देखते रहना साथियों। बस ओनली फॉर 2 स्लाइड और बची है। WH वर्ड का सेंटेंस हो तब, फॉर्मूला, फॉर्मूला सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, WH के बाद में हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट नोट हो तो नोट लगा दो, उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। साथियों थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लेना। वैसे आप साथियों इंग्लिश में मुझे पता है बहुत आप अपने अंदर हुनर रखते हो साथियों, इंग्लिश को बिल्कुल आप, मेरे पता है साथियों रिजेक्शन मेथड से आप बिल्कुल सही करने वाले हो। मेन चीज आपकी एरटिक आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस आपके वॉइस वाला, एक साथियों रिपोर्टेड स्पीच, एक साथियों आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मैंने पूरे साथियों आपको रिजेक्शन मेथड से सही करना भी सिखा दिया साथियों।
देखो इसमें इसमें क्या करना है सर, इसमें WH वर्ड आ गया तो WH वर्ड लगा दो, WH के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये लगा दिया डिड। अब नोट तुरंत साथियों आपके डिड के बाद में नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट है, ये लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद में नोट है साथियों, नोट और ईट का ईट आपकी मेन वर्ब हो गई, मैंगो का मैंगो आपका WH वर्ड से स्टार्ट है, वाक्य पर्सनवाचक है तो पीछे इंट्रोगेटिव का साइन दिख रहा है साथियों। इसमें देखो साथियों ये WHICH है साथियों, ये विच है, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। अब देखो साथियों इधर विच नॉट बॉयज इंग्लिश टू रीड, तो सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा, पर साथियों एक तो आपका हुज और एक आपका विच, ये हमेशा मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथ में क्या रखते हैं, साथ में हमेशा सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं साथियों, हमेशा साथ में क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो साथियों इधर आगे विच का विच रहेगा, बॉयज इसके साथ में चिपका हुआ रहेगा, ये हमेशा वुज और विच साथ में चिपके हुए रहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये लिख दिया बॉयज। उसके बाद में डू आया इसमें, ये रहा डू आपकी हेल्पिंग वर्ब, नोट आपका नोट, रीड हो गई रीड, और इंग्लिश हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश का इंग्लिश, पीछे इंट्रोगेटिव का साइन है मेरे प्यारे साथियों। आगे साथियों बात कर लेते हैं, जो लास्ट स्लाइड है बिल्कुल खाली है साथियों। अब आपको साथियों में यहाँ पे 2-3 रूल लिख रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि इनमें से आपके छहों के छहों पारी में यदि क्वेश्चन नहीं आवे तो साथियों में ध्यान कर लेना, फिर आपका मेरा चेहरा कभी यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। मैं साथियों बिल्कुल 101% डाउट के साथ बोल रहा हूं, इनमें से क्वेश्चन 101% पड़ेगा। यदि आपको जिस सेंटेंस के बीच में साथियों बिफोर या आफ्टर का केस दिख जावे, मेरे प्यारे साथियों आंख खोल के सुनो, यदि जिस सेंटेंस के आपको बीच में अंग्रेजी का जो भी सेंटेंस हो, यदि उस सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग दिखे तो साथियों एक तरफ कर देना आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि साथियों यदि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जावे तो दूसरी तरफ क्या कर दोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, और यहाँ पे साथियों में ब्लैंक दे दिया और यहाँ पे लिख दिया डाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देता हूं कि 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं इधर डाइड, सेकंड ऑप्शन दे देता हूं वाज डाइंग, तीसरा ऑप्शन आपको देता हूं हेड डाइड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चौथा ऑप्शन आपको मैं देता हूं यहाँ पे डाइट का डाइट तो मैंने लिख दिया इधर पहले आपके ऑलरेडी, और चौथा ऑप्शन देता हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे जैसे इज भी लिख दिया, वाज भी लिख दिया, हेज डाइट है साथियों। अब आपको राइट आंसर देना है कि साथियों इसमें देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इधर या गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि बिफोर आफ्टर का केस दिख जावे और यदि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा। राइट आंसर आपका रह जाएगा साथियों हेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म साथियों। यदि यहाँ पे यही होता, यहाँ पे जैसे हेड डाइड यहाँ पे आ जाता, हेड डाइड है, और यदि यहाँ पे पेशेंट हो जाता तो, और यदि यहाँ पे कम आता तो साथियों इधर क्या कर देते, केम कर देते, क्योंकि यदि एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती मेरे प्यारे साथियों। साथियों आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस सेंटेंस में आपको क्या दिख जावे, वाइल, क्या दिख जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाइल दिख जावे, तो वाइल वाले सेंटेंस में क्या करना मेरे प्यारे साथियों, टेंस दोनों तरफ कैसा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है साथियों, कैसा रहेगा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यदि बात करूं मैं दोनों तरफ आपके बीच में वाइल दिख जाओ तो दोनों तरफ भी आपका टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कुल मिला के आपको जिस सेंटेंस के बीच में क्या दिख जावे, वाइल दिख जावे, तो दोनों तरफ आपका टेंस सेम रहने वाला है। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि इस तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है, यदि इस तरफ कैसा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो दूसरी तरफ भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। कैसा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। यदि एक तरफ यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यदि एक तरफ कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मेरे प्यारे साथियों दूसरी तरफ भी कैसा ही रहेगा, आपके पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इस तरफ भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, ये लिख दिया मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस साथियों। अब देखो साथियों मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, एग्जांपल कैसे साथियों, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे आई एम स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा हूं, वाइल राम ब्लैंक, और मैं यहाँ पे लिख दूं स्लीप,
अब साथियों बताओ मेरे को, सेंटेंस के बीच में आपको क्या दिखा, वाइल, तो वाइल इज, देखो वाक्य आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो इधर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, राम इज और स्लीप का हो जाएगा साथियों आपके स्लीपिंग। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लीपिंग। यदि यहाँ पे वाज होता या वर होता तो यहाँ पे साथियों क्या कर देता मैं, राम वाज स्लीपिंग, राम वाज स्लीपिंग। कुल मिला के दोनों तरफ जब वाइल का प्रयोग आवे साथियों, दोनों तरफ आपके कंटिन्यूस सेम रहेगा, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, यदि एक तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा साथियों। ये रूल आप देख लेना साथियों, बिफोर और आफ्टर वाला केस साथियों 101% छपेगा साथियों। विशेषकर मैं बात करूं एक तो 10th बोर्ड की, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे कोचिंग में 10th बोर्ड का ऑफलाइन बैच लगता है, उसमें भी मैं यही चीज बताता हूं, 101% छपता है। और आपका कोई भाई बहन हो साथियों, तो आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो पर आपके 10th क्लास में कोई भाई बहन हो तो उनको भी ये फॉर्मूला समझा देना, 101%। 2012 के बाद में साथियों आज 2025 हो गई, 13 सालों से कंटिन्यू ये क्वेश्चन हमेशा छपता है, बिफोर आफ्टर का केस। और 4 ग्रेड के साथियों हर पारी के अंदर ये एक तो ये वाला और एक आपके ये वाला 101% छपेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को अच्छे से देखना साथियों। और साथियों मैं अब आपके श्री श्याम भगवान से, खाटू वाले श्याम से साथियों ये मैं आपसे विनती करता हूं बाबा से कि जो भी बंदे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं साथियों, जिन्होंने ये क्लास कंटिन्यू देखी उन सभी का इस बार बाबा बेड़ा पार लगा देना। 56,000 की पोस्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है साथियों। अब आपको टूटना नहीं है साथियों, अब आपको नया नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो आपको इंग्लिश की क्लास देख के बस इसी क्लास को देख के सीमित रखना है साथियों, चाहे क्लास को आप वापस शुरू में देखो तो 1 की स्पीड से और दूसरी बार देखो तो साथियों 2 की स्पीड से देख लेना। नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर रिजेक्शन मेथड लगाना है। जिस प्रकार मैंने आपको रिजेक्शन से ऑप्शन काटने सिखाए साथियों, उसी प्रकार आपको रिजेक्शन मेथड लगा लगा के आपको राइट आंसर करना है साथियों। पुनः मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी बोल देता हूं साथियों कि राह है जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, कि राह है जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, कि खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद जय जवान साथियों।